बाबा मुझको डर लगता है, थोड़ा जल्दी आओ ना। 15 साल फजीमा 9 साल बाद अपनी मां और जुड़वा बहन को मिल गई। घर वालों से कैसे जुदा हुई और ट्रैफिक पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने फजीमा के घर वालों को कितनी तगोदो के बाद तलाश किया, ये सब जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। 5 साल की थी आप, तो घर से आप निकली, गुम हो गई अपने घर वालों से। उसके बाद अब 15 साल आपकी एज है और 9 साल 10वां साल लगा हुआ है। घर वालों की याद आती थी? बहुत ज़्यादा आती थी। किसकी सबसे ज़्यादा याद आती थी? सबसे ज़्यादा तो मम्मा की आती थी और ये पास बैठी बहन की भी आती थी। बहन का क्या नाम? नगीना। अच्छा, आप लोग जुड़वा बहने हैं? हाँ जी, हम दोनों जुड़वा बहनें हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कैसे आई आप? मैं ना किसी के घर काम करती थी तो वो लोग मुझे मारते थे, मैं वहाँ से भाग गई। जब मैं वहाँ से भागी हूँ तो मुझे ना एक पुलिस वाले अंकल ने पकड़ लिया। जब उन्होंने पकड़ा ना तो मुझे फिर वो अपने घर ले गए, उन्होंने लाया वगैरह खाना खिलाया। तो जब मैं फिर सुबह हुई है 11-12 बजे तो वो मुझे ना एक पुलिस स्टेशन लेकर गया। तो उधर उन्होंने बताया कि बच्ची ना मेरे से मिली है। फिर उनको इस अदारे का पता था, चाइल्ड प्रोटेक्शन का। तो उन्होंने फिर मुझे कुछ दिन अपने घर में रखा था, फिर उसके बाद मुझे इधर ले आए थे। तो मैं जब इधर रहती थी तो मैं पढ़ी भी नहीं हुई थी पहले तो। फिर मैं इधर आई हूँ तो मैंने पढ़ा, 6 क्लास में हूँ माशाल्लाह। मैं कुरान पाक भी पढ़ती हूँ, कोर्स भी किया है पोलर का, मैम सारा ने करवाया था समर वेकेशन में। 9 साल बाद अपने घर वालों को मिली हैं तो कैसा फील कर? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। आपका क्या नाम है? नगीना। बहन को मिल के कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दूसरे के साथ जब मुलाकात हुई है आप दोनों की, तो आगे फ्यूचर्स क्या प्लान किए हुए हैं? फिर दोबारा से बचपन उसी तरह एंजॉय किया जाएगा? हाँ जी, यही है कि मैंने कहा था कि घर जाऊंगी तो घर के इंशाल्लाह ऐसा होगा कि घर जाऊंगी, घर के अगर हालात अच्छे ना हुए तो कुछ करूंगी कि जैसा का हो जाए। क्या बताओ, मेरे वसीले से कि मेरे घर वाले के भी जो मुश्किलात होंगी वो आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि बड़े होके अब क्या बनेगी? पढ़ तो आप रही हैं। मैंने सोचा था मैं बड़ी होकर सिंगर बनूंगी। मुझे गाना सुनाओ चलो कोई, सबसे पहले, बाकी सारी बातें तो बाद में। मैं अपने बाबा के लिए सुनाती हूँ। हाँ, बाबा किधर है आपके? बाबा की डेथ हो गई थी ना जब हम पैदा हुए थे, इस वजह से बाबा के लिए सुनाती हूँ। बाबा के लिए सुनाए। बाबा मुझको डर लगता है, थोड़ा जल्दी आओ ना। बाबा मुझको भूख लगी है, अपने हाथों खिलाओ ना। रात अंधेरी हो भी गई है, आके मुझको सुलाओ ना। साथ समुंदरी पार से, गुड़िया के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना। गुड़िया चाहे ना लाना, बाबा जल्दी आ जाना। घर वालों से अब जो मुलाकात है वो कैसे हुई? मैम सारा की वजह से ट्रैफिक वाले अंकल्स आए थे। उन्होंने मेरी फ़ाइल देखी, फ़ाइल के ऊपर फिर मैंने कहा था ना कि एक अंकल मुझे मिले थे, उनका नाम लिखा हुआ था, उनका नंबर लिखा हुआ था, उनका आईडी कार्ड लिखा हुआ था। फिर उन्होंने उनको कॉल की कि बच्ची आपको मिली थी? उन्होंने कहा जी ये मिली थी। कहते हैं बच्ची हमें ना बस एक ही नाम बता रही है कि मैं 4 की चट्ठे रहने वाली हूँ, उससे आगे बच्ची कह रही है मुझे नहीं पता, हम गाड़ी में बैठ के जाते थे। फिर उन्होंने शायद उस अंकल को बताया, फिर क्या हुआ फिर उसके बाद मुझे नहीं पता। उसी दिन फिर जुमे को मेरी बहन की, नगीना की, मेरे भाई की और मम्मा की मुझे उन्होंने पिक्चर दिखाई। कहते हैं बेटा इधर आओ अलहदा होके, बेटा ये आपके घर वाले हैं। मैंने देखा, मैं फ़ौरन से रोने शुरू हो गई। मैंने कहा हाँ जी ये तो मेरी मामा है, मेरे भाई मुदस्सिर है और ये मेरी बहन है। तो बड़ा मैं खुश हुई और मैं रो भी रही थी। तो अंकल कहते हैं अभी ना रो, जब मिलेंगे तब रोना। मिलवाया अपनी जो इधर की दोस्ती हैं सब? मैंने अपनी दोस्तों से मिलाया, बहुत ज़्यादा खुशी। कह रही सेम टू सेम तुम भी लग रही हो। बच्ची घर तो अलहदा किवें हुई सी?
घर तो रह रखते वो बच्चे नाल लड़े ने या जो भी किया माड़िया ने या जो भी किया ने इस वेले बाहर निकली है अगों किसी दे काबू आ गई है 9 साल बच्ची ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ जुदा रही है हाँ जी ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 9 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ रो रो के अखा तो अन्ने हो गए हैं दिसदा कुछ नहीं ते दिल जड़ा है वो इंज होया पिया जिवें अंदरों सड़िया पिया वे ते अज बच्ची कुछ मिली है ते कुछ अंदर ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਏ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਵਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਵਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੱਗਾਂ ਸੱਟੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਟਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੋਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੁਰਾਨ ਉਂਝ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪਾਤ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ नहीं मेरा अल्लाह फैसले करेगा वो बच्ची मिलाएगा। आईजी पंजाब और सीटीओ लाहौर की जानिब से मेरा प्यारा ऐप एक बनाएगी जिसका इनिशिएटिव था कि अपनों से मिलवाया जाए ऐसे बच्चों को और ऐसे लोगों को। उन्हीं टीम का एक हिस्सा है मेरे साथ मोहसिन भाई। इनसे डिटेल में बात करते हैं कि कैसे इनके बच्ची के घर वालों को ढूंढा। ये फजीमा बच्ची जो है इसकी हमने फ़ाइल ली, फ़ाइल पे उसको जब हमने फ़ाइल को पढ़ा बार बार पढ़ा तो उस पर सिर्फ इतना हमें पता चला कि बच्ची सियालकोट के सिविल लाइन कॉलोनी से मिली है। इसके अलावा उस फाइल में कोई क्लू नहीं था मासवे बच्चे के जो वालिदैन के नाम बहन भाइयों के नाम, इसके अलावा उस फाइल में कुछ नहीं था। बच्ची को हमने बुलवाया, उसके इंटरव्यू किया 3-4 दफ़ा हमने मुख्तलिफ़ डेज़ में इंटरव्यू इसका किया तो ये बताते थे कि जी ये 4 के चट्ठा से। अब हमें 4 के चट्ठा क्या है, सियालकोट का इलाका 4 चट्ठा गूगल पे जब हमें मिला, मैं और फैसल भैया वहाँ गए, वहाँ पे हमने तलाश शुरू की लेकिन हमें कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं असद घुमन साहब, सियालकोट के रहने वाले हैं, तो उन्होंने 4 के चट्ठा वहाँ पे देहात को तलाश किया। उन्होंने बताया कि एक फ़ैमिली ऐसी मिली है जो अहले तशी है और उनकी एक बच्ची लापता है बड़े अरसे से। उन्होंने बताया कि जी इसकी जुड़वा बहन एक हमारी बच्ची की है, वो लापता है। हमने कहा ठीक है जी, और नंबर हमने एक दूसरे से शेयर किए। हम उसके ज़मान जो भाई है उससे रब्ते में आए, उससे बातचीत की, 1-2 दिन उससे फ़ोन पे बातचीत करते रहे, वर्बली उसका इंटरव्यू करते रहे, उसकी फ़ैमिली के बारे में पूछते रहे। तो उसने बताया, तस्वीरें भेजी बच्ची की। तस्वीरें देखने के बाद हमने इनको फिर यहाँ पे बुलाया कि आप यहाँ पे हैं और अपनी वालदा को जुड़वा बहन को लेके आए। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली कोई इश्यूज़ होंगे, ज़ाहिर है फैमिलीज़ इशू होते हैं, तो वो नहीं आए। सिर्फ खुद आए, चची को लाए, बहनोई इस बच्ची का वो आया, बच्ची को मिलवाया। उन्होंने देखा कि बच्ची तो हमारी है, बिल्कुल रोना शुरू कर दिया उन्होंने। उनको खुशी भी बड़ी हुई कि भाई हमारी जो 9 साल से बिछड़ी हुई बहन है वो मिल गई है किसी वसीले से। वो जब हमें यकीन हो गया, उसकी जुड़वा बहन से हमने बात की तो फिर हमने अपने सीनियर्स के नोटिस में दिया। नाज़रीन, ये पंजाब पुलिस जो ट्रैफिक है और इसके अलावा जो आईजी पंजाब और सीटीओ लाहौर हैं उनकी काविशों का नतीजा है कि इस तरह के बहुत से मामलात और ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अपने बच्चों से जुदा है, उनको मिलवाने के लिए अपना प्यारा ऐप से बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अपना रखे ख्याल, अल्लाह निगहबान।